आपको पति का अभिनय है, आपको पत्नी का अभिनय है, कहीं माता का अभिनय है, कहीं पुत्र का अभिनय है। ये सब अभिनय करते हुए पूरा जीवन हमें व्यतीत करना है, लेकिन जीवन किसके लिए व्यतीत करना है, ये प्रश्न का समाधान चाहिए। हम धन कमाते हैं, हम सब कुछ करते हैं भोगों के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा किसके लिए? जीवन के लिए। लेकिन जीवन किसके लिए? प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है। अगर जीवनेश परमात्मा के लिए है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ना आपका अभिनय रहेगा, ना आपका धन रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा। एक समय वो आने वाला है जो हमारा नाम चिन्ह भी मिटा देगा। तो हमारे मनुष्य जीवन की इस दिव्यता का लाभ क्या हुआ? जो देव दुर्लभ नर देही कही गई, उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ हुआ परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का चिंतन। जितनी यश कीर्ति है, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कौन जानता है उनको? धीरे 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 काल के गर्त में वो सब चला जाता है। इसलिए इस खुशी को हम खुशी ना माने। हम खुशी, वो आखिरी खुशी प्राप्त करें जिसमें दुख का लेश नहीं है। वो भगवान का सुमिरन और भगवान की प्राप्ति है। अगर परमात्मा चिंतन है तो मान में और अपमान में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में, जन्म और मृत्यु में समान स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भगवान ने आपको भेजा वृंदावन और यहाँ संत समागम में आए तो कुछ नियम ले लो नाम जप का। नाम जप करते हैं नियम पूर्वक। आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। क्या रहता है अंगूठी में? राधा 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 राधा। और फिर आप देख लीजिए, हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है। आपके सामने मैं बैठा हूं, दोनों किडनी फेल है। हर कष्ट बाह्य इतना और अंदर से आनंद इतना कि हम तुम्हें कैसे बताएं। हर समय मैं प्रसन्न रहता हूं, मृत्यु का किंचन मात्र कोई भय नहीं रह गया, किसी से कोई अपनापन नहीं, कोई परायापन नहीं। उसी आनंद को बांटने के लिए भगवान ने अभी जो समय दिया है वो लूट लो। ये बाजार है, परमानंद की बाजार है। अगर लूट लो, संतों के वचन मान करके चल लो तो मंगल हो जाएगा, और नहीं तो भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, वो सब अर्थ प्रधान हो गया है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता नहीं है। बिकने वालों से जगत का परिवर्तन नहीं होता। जगत का परिवर्तन होता है जो स्वयं परमात्मा में बिक गया और केवल परमात्मा ही उसकी दृष्टि है। तो इसलिए हमें लगता है नाम जपता है। महाराज जी, अलग से क्या आनंद, अभी तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया बाहर यश है, लेकिन ये प्रसन्नता स्थायी नहीं, मृत्यु आने वाली है। पर जब आएगी तो आएगी। अभी तो इसके बाद वही तो अज्ञान की दशा है। वही तो अज्ञान की दशा है कि हम अगले कदम को नहीं सोचते, हम आज को सोच रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? महाराज नहुष अपने पुण्य बल से देवराज इंद्र पदवी पे गए, और इंद्र पदवी पे देवराज की पत्नी के प्रति गलत दृष्टि की अजगर योनि में आ गए। कहां देवराज इंद्र पद और कहां अजगर योनि। तो आज हम मनुष्य हैं, हमें पीड़ा है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और कल जब हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनेंगे तब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम मरने वाले तो है ना, शरीर छूटने वाला है। हम तो अविनाशी हैं, जो मेरा स्वरूप है वो अविनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है। तो हमको ऐसी पुण्य, तप, नाम जप, तीर्थ याटन इतना कर लेना चाहिए कि हमारा अगला जन्म फिर मनुष्य का हो, और फिर मैं अपने भारत देश की, विश्व की सेवा करूं और मंगल में कीर्ति को प्राप्त हूं। सुअर कुत्ता तो ना बन जा। हमारी अगर चूक हो गई तो हम निकल जाएंगे ना नीचे की योनियों में। हम आज इतना उत्साहित ना हो आज के व्यवस्था में, क्योंकि कल की वो व्यवस्था आने वाली है जिसका हम निवारण नहीं कर सकते, और हम लोग उसी को सूचना देने के लिए बैठे। ये कोई किसी को कहेगा, हम तो कहते हैं एक बात सुन लो, मरोगे, तुम्हें याद है? तुम्हें ये याद है कि तुम मरोगे? उसके होश खराब हो जाते हैं कि बाबा से आशीर्वाद मांगने आते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो झकझोर के रख देगा आपको, और कब मरना है इसका कोई पता नहीं। अभी हम आपसे बोल रहे हैं, हो सकता है अगला सेकंड हम बोल ना पाए। माया का खेल ऐसा है, माया का खेल ऐसा है। इसलिए हम सावधान करते हैं, राधा 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 राधा। कुछ नहीं लगता, बस अंदर से बोलना है राधा राधा राधा। और अगर मान सको तो कोई नशा ना करो। करते हो कोई नशा? बहुत सुंदर बात है। एक मैं कहना चाहता हूँ प्रेमानंद जी का, मैं पिछले 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, और सोशल मीडिया पे तो चाहे, और जो मतलब मैं जब आ रहा था यहाँ पे सोचा था कि मैं क्या पूछूं, सब एक सवाल पूछते हैं, कुछ पूछना चाहिए। तो जो भी सवाल मेरे मन में आ रहा था, अगले दिन उसका आंसर मिल रहा था आप ही के थ्रू इंस्टाग्राम पे। तो आज का यूथ और जनरेशन सब आपको फॉलो कर रहा है, और आपके जो आप ज्ञान देते हो इतने हेल्पफुल है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ। प्रणब कुमार गौतम जी, राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी दास पहले महाराज जी कह रहे हैं कि विदेशी फिल्मों में काम करते तो जीवन शैली में पश्चात सभ्यता की गहरी छाप थी। कई प्रश्न थे जिनका उत्तर ना मिलने के कारण अध्यात्म की तरफ कभी झुकाव ही नहीं हुआ। 1.5 साल पहले ही शरीर के पिताजी और माताजी पूरे हुए। मन में कई प्रश्न थे। इस शरीर के छोटे भाई जो रोज आपकी रील देखते थे, दास के कान में शब्द पड़े, पर मैंने तार्किक बुद्धि से आप में त्रुटि खोजने के लिए आपकी रील देखना शुरू की। काफी दिन जब त्रुटि नहीं खोज पाया तो सरेंडर हो गया महाराज जी। अब मतलब भगवान के मार्ग पे आगे चलना चाहता हूँ महाराज जी। कि जो इनसे पाप हुए, जो इन्होंने आपके प्रति ऐसा किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। ना कोई क्षमा नहीं हो। तो जिज्ञासु जब कोई जिज्ञासा करना चाहता है तो निगेटिव या पॉजिटिव दो ही उसके पॉइंट होते हैं। लेकिन अमृत को निगेटिव भाव से पियो या पॉजिटिव भाव से, वो क्या करेगा? अमर ही तो कर देगा। तो आपने अमृत में खोज करनी शुरू की तो आप अमर तो हो ही जाओगे, आपका मंगल तो हो ही जाएगा। वो अपराध नहीं माना जाता। मान लो हमारी बुद्धि है कि संशय करके परीक्षा लेकर के, तो उत्तम बात है। ऐसी बुद्धि धोखा नहीं खाती। हम अंधविश्वास से नहीं जुड़े। हम अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा परीक्षण करके हम जिससे मिल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में वो पास हो रहा है तो मुझसे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, करना चाहिए। इससे धोखा नहीं मिलेगा। खूब सत्संग करे, खूब बात सुने, खूब उसका परीक्षण करे, तब उससे मित्रता करे तो आगे उन्नति को प्राप्त होता है। आपको प्लानिंग होती थी नहीं? हाँ, कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए और सत्मार्ग को ग्रहण कीजिए और पीछे की गलतियां जो हो चुकी हैं उनको दोहराइएगा नहीं। बस इसी से मंगल हो जाएगा। हर आदमी से गलती होती है। हम गलती के पुतले ही हैं। हम गलती के पुतले, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है हमसे, पर हम सुधार करें, विवेक के द्वारा सुधार करें। अगर हम गलतियों में फंसे रहे तो फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? हमसे गलती हो सकती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, चलने वाला ही फिसलता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चलें, जो हमसे गलतियां हुई उनका त्याग करें, उत्साह पूर्वक आगे बढ़ें। उषा जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जगत नश्वर है लेकिन कर्म प्रधान है, तो कई बार हमारे सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो आपकी मर्जी हो वो कीजिएगा, बट हमें कैसे पता लगे कि प्रभु की आवाज? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। भगवान ने गीता जी में कहा है कि शास्त्र के अनुसार ही हमारा संकल्प विकल्प होना चाहिए। ये क्रिया करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, इसमें शास्त्र है। अब शास्त्रों में पहुंच रही है तो संतों से पूछो, संतों की बात मानो। और अगर किसी की भी बात ना माननी हो तो आपके हृदय में परमात्मा बैठा वो बता रहा है, पर आप सुनो तो उसकी बात। कोई भी कार्य आप गलत करने चलेंगे तो आपके अंदर आएगा गलत है, आएगा आपके अंदर एक बार संकेत आएगा गलत है। सही करने चलोगे तो अंदर उत्साह और शीतलता आएगी, सही है सही है। तो उस बात को हम समझ नहीं पाते तो हमें लगता है प्रगट में सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि को ये ज्ञान तो हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब शास्त्रज्ञ महापुरुषों से या शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान होगा। ये हमको ऐसे संसारिकता में तो ज्ञान होगा नहीं। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय की आज्ञा है कि रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, रोज सत्संग सुनना चाहिए, रोज सत्कर्म करने चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारी आत्मा की आवाज को सुन सके। हमारे अंदर दो आवाजें आती है, एक मन की आवाज और एक आत्मा की आवाज। मन की आवाज को कंट्रोल करें आत्मा की आवाज से। अगर आत्मा की आवाज मानेंगे तो मन को शासन में ले सकते हैं, अगर मन की आवाज मानेंगे तो आत्मा की आवाज सुनी नहीं पाएंगे, वो गंदगी में ढकेल देगा। मन का काम है गंदगी में ढकेल देना। मनीषा शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हम आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं कि भक्ति निस्वार्थ करनी चाहिए, परंतु हम आपकी बातों को कुछ दिन ही फॉलो कर पाते हैं, फिर समाज और अपने आसपास के लोग व सगे संबंधियों को देखकर आसक्ति का भाव, जिसे कामनाएं आ जाती हैं। और गुरुदेव भगवान आप कहते हैं कि निस्वार्थ भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, कामना से नहीं। हम अपने आसक्ति भाव या कामनाओं को कैसे स्वार्थ से ही सही? देखो, कांटे से कांटा निकलता है। अगर हमारा स्वार्थ ही है तो हम और बढ़िया स्वार्थ कर लें। हम अपने सगे संबंधियों में अपने भगवान को देखने की चेष्टा क्यों ना करें? मेरे पिता के रूप में भगवान है, मेरे माँ के रूप में भगवान है, मेरी बहन के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, ऐसा हम क्यों ना देख लें? बोलो। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मतलब बहुत देर बाद बात याद आती है मुझे, मतलब शुरू में एकदम से नहीं आ पाती है। हाँ, तो इसका हम बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें तो सीधे अभ्यास में, और ये इतना बढ़िया सूत्र है कि भगवत प्राप्ति करा देगा। कोशिश करती हूँ मैं, मतलब आ तो जाता है लेकिन एकदम से नहीं आ पाता। हाँ, अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। पहले ये भी नहीं था, आज ये आया है तो कल ऐसे भी अभ्यास आ जाएगी कि एकदम से हमें स्मृति आ जाएगी कि इसमें भगवान है, ऐसा भाव आ जाएगा। अभ्यास कीजिए और नाम जप कीजिए। नाम जप से जितना हृदय पवित्र होगा उतनी हमारी दृष्टि बदलती चली जाएगी। कन्हैया दास जी अयोध्या से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश। महाराज जी खासकर गुरु जी पर महाराज जी इसमें क्या कहा गया है महाराज जी? बात इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सचिव और वैद्य और गुरुदेव, इन तीन पर बात कर रहे हैं। अगर मंत्री मुंह चुपरा हुआ तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, भयभीत होकर राजा से या आशा अपनी पूर्ति कराने के लिए,
यदि मंत्री राजा के अनुकूल बात करेगा तो राजा का नाश हो जाएगा। नीति राजनीति के अनुकूल उसे बात करनी चाहिए, राजा के अनुकूल नहीं। राजनीति के अनुकूल जो राजा की मुँह चुपरी करता है उस राजा का नाश हो जाता है। दूसरा है वैद्य। वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा, मरीज कहता मुझे दही पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे पाना नहीं, परहेज ये तुम्हें नहीं पाना है, ये दवा पानी है। मरीज के अनुकूल नहीं, मर्ज के हिसाब से वो जो मरीज के शरीर में मर्ज है उसके हिसाब से वो दवा दे और परहेज बतावे। मरीज के अनुकूल चलेगा तो रोग बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा। ऐसे शिष्य सद्गुरु शास्त्र सिद्धांत के अनुसार शिष्य का शासन करे, शिष्य की अनुकूलता कभी पोषण न करे। अगर अनुकूलता का पोषण करेगा तो शिष्य का नाश हो जाएगा। मान लो आप सेवा कर रहे हो तो आपका बड़ा दुलार प्यार नहीं। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो अपने सेवक पर तिरछी दृष्टि रखते हैं, कभी मुस्कुराहट नहीं मिलती, कभी करुणा दृष्टि अंदर से मिलेगी बाहर से नहीं। तो वो हर समय अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाता है जो विश्व का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, लोक के लोक को पावन कर सकता है। इसलिए सच्चे सद्गुरु कभी अपने शिष्य को बाह्य अनुकूलता नहीं देखते, सदैव उसे शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कसते चले जाते हैं। और 99 सद्गुण होने पर और 1 दुर्गुण होने पर वो भारी दंड देते हैं, 1 दुर्गुण सामने करके 99 सद्गुणों को पीछे करके। इसीलिए अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा। वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा। अगर गुरु शिष्य के अनुकूल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी, हमको देखने में लगता है कि जितने आश्रम है उसमें मतलब कितने गुरु जी होते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा दोष दर्शन ना करें। वैष्णव होकर यदि हम ऐसा दोष दर्शन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमें सिर्फ अपने और अपने गुरुदेव से मतलब रखना है। सिद्धांत अपने लिए है, हम समाज में उसका परीक्षण न करें, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा। हम अपने और अपने गुरुदेव के संबंध में बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर हम इस तरह का दर्शन करेंगे जैसा आप उच्चारण किए तो आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि संत अपराध बन जाएगा, वैष्णव अपराध बन जाएगा। जी जागृति पांडे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुजी, कभी कभी हम अपनी वाणी से किसी को दुख पहुंचाते हैं तो क्या माफी मांगने मात्र से गलती क्षमा हो जाती है या हमारा प्रारब्ध बन जाता है ना? अगर हमें हृदय से जलन हुई, हृदय से पश्चाताप हुआ कि हमने गलत बोल दिया और उससे वाणी के द्वारा अपराध जो बना था, हम वाणी के द्वारा ही उसका विमोचन करें कि मेरे से गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। और हृदय से जलन होनी चाहिए। केवल वाक चातुरी से भी क्षमा मांगा जा सकता है कि यार से वो नहीं, हृदय में पश्चाताप हो और वाणी के द्वारा क्षमा मांग लिया जाए तो वाणी का अपराध क्षमा हो जाता है। क्षमा मांगने के पश्चात बार बार वो मन में आता है कि ये गलती हम कैसे कर दिए, या ये इतना छूट मन को क्यों देती हो? नाम जप करो। इतना समय क्यों मन को देती हो कि बार बार इन्हीं बातों पे जाए? राधा 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 राधा, हमसे गलती हो गई, हमने क्षमा मांग लिया, हृदय में पश्चाताप हुआ, राधा राधा। हम वर्तमान के समय को भूत की बीती हुई बात में क्यों नष्ट करें? वर्तमान को हम उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। हम राधा राधा नाम जप करें, भगवत चिंतन करें कि उसी में चिंतन में लगे रहे। यही तो हम लोगों की कमजोरी है कि हम हर बात में फंसे रहते हैं। अरे उसे काटना सीखो, 1 मिनट में काटा, आगे बढ़े। गलती होना या अच्छाई होना हमसे हो सकता है, हम मनुष्य शरीर है, हमसे भयानक गलती हो सकती, शरीर की भी गलती हो सकती, वाणी की भी गलती हो सकती, मन से भी गलती हो सकती है। हम उस गलती को सुधार करें, आगे बढ़े। थोड़ी कि हम उसी गलती के विषय में पहले तो गलती की, फिर गलती के विषय की क्षमा मांगी और फिर वर्तमान में उसका चिंतन करके हम और समय नष्ट करें। ये सब नहीं, तुरंत उसे काटो, हटाओ, राधा राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। हमारे पास समय बहुत कम है, मनुष्य जीवन बहुत कम समय का, पता नहीं कौन सी घटना में कब शरीर छूट जाए। तो हम इन्हीं बातों को लेकर के जाएंगे क्या? हमें राधा राधा नाम जमा करना है, परोपकार करना है, तीर्थयाटन करना है, पवित्र आचरण करने हैं, जिनके द्वारा हम अपने पापों का नाश करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। प्रतीक नाथ तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हम एक ही जीवन में मुक्ति और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? क्या ये केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा उसमें रुचि नहीं होती? जैसे हम भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, रूप का दर्शन, तो उसमें धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, उनमें 4 पुरुषार्थों में रुचि नहीं रहती। जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, न वो अर्थ चाहता है, न धर्म चाहता है, न काम चाहता है, न मोक्ष चाहता है। तो हमें मोक्ष भी मिल जाए, हमें भगवत साक्षात्कार भी हो जाए, वो रुचि नहीं रहती। अगर वो मोक्ष कामी तो भगवत दर्शन की उसमें रुचि नहीं होती। वो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अलग अलग मार्ग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मोक्ष कामी है वही भगवत कामी दर्शन करने वाला बन जाए? अगर वो चाहे तो हो जाए, पर रुचि नहीं रहती तभी तो मोक्ष होता है। जब भगवान की भी रुचि नहीं रहती तब मोक्ष होता है। महाराज जी, शायद इनको मुक्ति और भगवत प्राप्ति का अर्थ मालूम नहीं है। ये इनका मान लीजिए महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्या एक ही जन्म में? केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा प्रारब्ध बाधा अथवा सहायक होता है क्या? प्रारब्ध बाधा भजन में नहीं।
भजन में प्रारब्ध सहायक या बाधा का इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं तो भगवत प्राप्ति ही ना हो। प्रारब्ध के अधीन भगवत प्राप्ति थोड़ी है, पुरुषार्थ के अधीन भगवत प्राप्ति। मारी तो डालेगा, तो आज मार डाल, राधा, खत्म खेल, अब पहुंच गए, हमें थोड़ी रोक सकता है। शरीर को तो प्रारब्ध शरीर पर आता है, राधा राधा राधा। जैसे घायल सैनिक अपने लक्ष्य पर बढ़ता चला जाता है, ऐसे परमार्थ का सैनिक होता है। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, शरीर बीमार हो जाए, संसार ठुकरा दे, सब पर राधा राधा राधा, वो आगे बढ़ता चला, वो सूरवीर होता है। ये सिंहों का मार्ग है, ये बलवानों का मार्ग है। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, हमारा बल भगवान है, चीरते हुए माया के फन्नों को, और भगवान से जाके मिल जाता है। ऐसे थोड़ी है। प्रारब्ध के अधीन बैठे जुकाम बुखार हो गया, भजन कैसे करें, बड़ी समस्या, भजन कैसे, हर समस्या को रौंदना। भगवान का जो आश्रित होता है समस्याओं को कुछ नहीं गिनता, वो फांदता चला जाता है। पहले भजन करके तो देखो। महाराज जी इस हिसाब से साधक बहुत साहसी, निडर उसका स्वभाव हो जाता है महाराज जी। हाँ, भजन करने वाला निडर साहसी। अब 11 वर्ष के थे, घर से भगे थे गंगा किनारे, कुत्ते नोच नोच करके लाश ऐसे खा रहे हैं, देख रहे हैं, और कोई साथी नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहना और भगवान के मार्ग में चले जाना। और 11 से लेकर आज 56 वर्ष 55-56 वर्ष की आयु हो रही है। किसका सहारा, कौन साथी रहा है? भगवान ही एक साथी रहा है। क्या कष्टों के तो ऐसे जाल बिछे रहे पूरी जिंदगी भर। जब भोगने लायक थे तब सुख सुविधा नहीं थी, जब सुख सुविधा है तब भोगने लायक नहीं रहे। क्या हमारे लिए, क्या किस काम का? महाराज जी संसार में तो जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतना ज्यादा भय है, ये हो, इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया, आगे क्या, इतनी चिंता है। क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं है ना। भगवान का आश्रय अगर है तो हम भय में नित्य प्रति बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्या भय है? अब किडनी फेल है, मरे बैठे हैं, लेकिन किसके बल से बोल रहे? भगवान के बल से बोल रहे। कोई भय नहीं, किसी बात का भय नहीं, सब आनंद पूर्वक चल रहा है, किसी बात का भय नहीं। भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब चल रहा है। हमारे शरीर का, तुम्हारे शरीर का, सबका भरण पोषण चल रहा है, सब व्यवस्था चल रही है। क्यों? भरोसा दृढ़ इन चरणन के। भगवान का भरोसा किसी व्यक्ति का थोड़ी भरोसा है। नहीं तो गृहस्थी में 4 लोग हैं, इसी में तो परेशान है। गृहस्थी में 4-6 लोग हैं और परेशान है। तो भगवान का भरोसा करो यार, वही सिखाने के लिए बैठे कि भगवान का भरोसा करो और सच्चाई से चलो। थोड़ा दुख भले सहने को मिलेगा, लेकिन आगे तुम आनंद में हो जाओगे। और अगर भगवान का भरोसा नहीं, बुराई से चलोगे तो थोड़ा सुख भले लगेगा, लेकिन आगे तुम संकट में फंस जाओगे, आगे समस्याओं में फंस जाओगे। प्रियंक पटेल जी। श्री सीताराम। सीताराम महाराज जी, सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी रामचरितमानस जी में महादेव जी कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, तेही भजन तजी भाव बनाना। महाराज जी सियाराम जी का सरकार का कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसे एक बार सुनकर तथा जानकर मनुष्य केवल भजन को ही पकड़ लेता है? जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। सपनेहु राम न तिन तन हेरी। भगवान का ऐसा स्वभाव कि अपने जन से यदि समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानते ही नहीं है। जिस अपराध के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह मारा, वही अपराध सुग्रीव करते हैं, वही विभीषण करते हैं। भगवान ने स्वप्न में भी उधर नहीं देखा। अपने शरणागत को भगवान जो प्यार करते हैं, अगर ये जान गया जीव तो भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान करुणा समुद्र है, कृपा समुद्र है। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया वो हजारों अपराध कर डाले तो भगवान मानते ही नहीं कि उससे अपराध हुआ है। जन अवगुण प्रभु मानन। और सबसे खास बात है, ये हृदय की शरणागति होनी चाहिए। हृदय से भगवान को अपना मानना चाहिए। तो राहत ना चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सबार हिए की। अगर हृदय से हम शरणागत हैं तो हमारी सैकड़ों अपराधों को, सैकड़ों चूकों को भगवान मानते नहीं, क्षमा कर देते हैं। ऐसे क्षमाशील, ऐसे दीन बंधु, ऐसे अपने जनों की रक्षा करने वाले, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ऐसे प्रभु का जो स्वभाव जान गया, उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। सतीश शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी वैसे तो संपूर्ण रामायण जी, रामचरितमानस एक संपूर्ण आनंददायक अमृत सरोवर है। महाराज जी इसमें आप कह रहे हैं कि आपको राम भरत मिलाप और लंका दहन के पश्चात जो राम जी और हनुमान जी का संवाद या मिलन हुआ, महाराज जी इनको बहुत अति प्रिय लगता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा ही होता है। महाराज जी भगवान भक्त के हाथों असहाय होते नजर आते हैं। मतलब भक्त और भगवान का पूरा वर्णन किया है कि भगवान का एक नाम है भक्ताधीन मनः पूज्यो। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम, भक्त के अधीन हो जाना। एक पद में किसी महान भक्त ने गाया, मैं हूं भक्तन को निज दास, भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचू जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान इतना अधीन हो जाते हैं कि पूछो मत।
कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो ही न सका। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कैसी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम संतात उरिन में नाही, करी विचार देखा मन माही, तुम संतात उरिन में नाही। यही भगवान की महत्ता है। और गुरु जी ये सारी चीजें जो है भगवान की प्रेरणा से ही होती, क्योंकि जब पूरा रामादल भगवान को ढोक देके जा रहा था वहां पे, तब सब ढोक देने के बाद जब पीछे से गए, तब हनुमान जी को पाछे पवन तने सुर नावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, बरसासी सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीते ही समझायो, कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो, हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय दरी कृपा निधाना। मतलब हनुमान जी ने उसी जन्म सफल मान लिया, क्योंकि भगवान ने सेवा दी ना, भगवान ने सेवा दी। फिर उसके बावजूद भी भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी यूं कह रहे कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो ही न सकते। लेकिन हनुमान जी महाराज की बात देखो, वो क्या कह रहे हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई। आप उनकी देखो, वो तो उनकी कितनी कृपा का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि हनुमान जी आप, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि नाथ मेरा कहीं कोई बल नहीं, तो प्रताप। भगवान के यही दोनों को देखना है, भक्त भगवान की जय और भगवान भक्त की जय, सदैव एक दूसरे की जय में लगे रहते हैं। भगवान इतने भावी बल हो गए, पूरी तरह फिर बाहर फिर उनके जब चरणों में पड़े। अब ये जो आप जैसे आप ये है ना, अब ये एकांत में चिंतन किया करो, इसे कहते हैं लीला चिंतन। बैठ करके चुपचाप चिंतन करें तो आपको रोना आने लगेगा। हाँ, और ऐसा हृदय विकल होने लगेगा कि इतने कृपाल भगवान, इतने दयालु भगवान। एकांत में चिंतन किया करो, खूब रामायण गाओ, जीवन धन्य भैया। मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि भगवान की भक्ति आ जाए, भगवान का अखंड स्मरण चलने लगे। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित घंटा भर हम भगवान में लगे और 23 घंटे संसार में लगे, ऐसा नहीं। प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, निरंतर कभी नाम चल रहा है, कभी चौपाई चल रही है, कभी लीला चिंतन कर रहे हैं, कभी ठाकुर सेवा।